1 करोड़ की नुमाइश पर सिंदरी की जनता आज भी प्यासी। हरल के बड़े दावों के बीच विधायक का बड़ा ब्लास्ट। सिंदरी की जनता पानी को तरसे और हरल करोड़ों के इवेंट में लूटे वाहवाही। सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हल के स्पंदन क्लब में कल एक हाई प्रोफाइल मजमा सजा। मौका था सीएसआर के तहत 399 दिव्यांगों के बीच 1 करोड़ रुपए के सहायक उपकरण बांटने का। सांसद से लेकर विधायक और बड़े बड़े अधिकारी मंच पर आसीन थे, लेकिन इस चमचमाते इवेंट की पब्लिसिटी पर तब पानी फिर गया जब मंच से ही जनप्रतिनिधि ने प्रबंधन की मनमानी का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। इनसाइड स्टोरी। बंद कमरों में बनी लिस्ट और कागजी विकास पर तीखा प्रहार। एक तरफ धनबाद सांसद दुलू महतो इस आयोजन को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़कर हरल की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने सीधे सिस्टम की दुखती रग पर हाथ रख दिया। विधायक की नाराजगी ने ये साफ कर दिया कि कॉर्पोरेट जगत के दावे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है। चयन प्रक्रिया या गोपनीय खेल। विधायक ने खुलेआम पूछा कि दिव्यांगों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में क्यों रखा गया, चयनित सूची को टॉप सीक्रेट क्यों बनाकर रखा गया, हकदारों को क्यों किया बेदखल। उन्होंने सीधे सवाल दागा कि हटिया बाजार के जो असली जरूरतमंद दिव्यांग विक्रेता हैं, उनका नाम इस लिस्ट से गायब क्यों है। क्या हरल की चयन प्रक्रिया सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए थी? कहाँ गायब है सीएसआर का पैसा? विधायक ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सिंदरी की जनता को हरल के सीएसआर फंड का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिंदरी बस्ती की जलापूर्ति योजना सालों से लंबित पड़ी है, लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और हरल की कौशल विकास योजनाएं सिर्फ फाइलों में दम तोड़ रही हैं। बैकफुट पर आए एमडी मंच पर हुई इस तीखी किरकिरी के बाद हरल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शिबा प्रसाद मोहंती को तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। उन्होंने झेप मिटाते हुए विधायक के सुझावों का स्वागत किया और ऑन कैमरा अपने मातहतों को हिदायत दी कि आगे से ऐसी मनमानी नहीं चलेगी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करना ही होगा। आंकड़ों की बाजीगरी बंटे 1065 उपकरण। अपनी साख बचाने के लिए एलिम्को एलआईएमसीओ के सहयोग से हरल ने आंकड़ों की लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की। 101 बैटरी चालित ट्राई साइकिल, 125 तिपहिया साइकिल और 63 फोल्डिंग व्हीलचेयर बांटी गई। 306 बैसाखी, 208 एल्बो बैसाखी और 132 श्रवण यंत्र बांटे गए। 50 कैलिपर्स और 10 सीपी चेयर का भी वितरण हुआ। सक्षम योजना उम्मीद या सिर्फ एक और इवेंट? विवादों के साए के बीच हरल ने महिलाओं के लिए सक्षम योजना का भी ढिंढोरा पीटा। दावा है कि मदर टेरेसा स्कूल में महिलाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देकर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या ये ट्रेनिंग सच में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी या ये भी सिर्फ एक और बजट खपाने का जरिया बनकर रह जाएगी। 1 करोड़ के उपकरण बांटकर अखबारों की सुर्खियां और फोटो खींचवाना बहुत आसान है साहब, लेकिन सवाल यह है कि जिस सिंदरी की जमीन पर यह फैक्ट्री खड़ी है, वहां की जनता को बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी और रोजगार कब मिलेंगी। हरल प्रबंधन को ये समझना होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर कोई आसान नहीं, बल्कि स्थानीय जनता का अधिकार है। सर, सीएसआर के बारे में सूची पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। खास करके साइकिल वितरण समारोह हमारे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में किया है, इसके लिए मैं एचयूआर के धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद भी जो भी एचयूआर के द्वारा इस क्षेत्र में सीएसआर के द्वारा कार्य किया जाएगा, उसमें इस क्षेत्र के जनमानस को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को ध्यान में रखते हुए विचार लेते हुए काम करें, ताकि इस क्षेत्र में क्या किस चीज़ का ज़रूरत है और किस क्षेत्र में ज़रूरत है उसको विशेष रूप से इस क्षेत्र के लोग ही बता सकते हैं। मगर एचयूआर के द्वारा किसी संस्था से, किसी एनजीओ से करा दिया जाता है, जो एनजीओ यहाँ का नहीं है, उस एनजीओ को पता नहीं है, और कहीं कहीं जो काम जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जा रहा है, जहाँ काम होना चाहिए वहाँ नहीं हो पा रहा है। इसको विशेष रूप से सुधार करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। निश्चित तौर पर इसे सुधार करके आने वाला समय जनता दरबार करके, जनता दरबार लगाकर इस क्षेत्र के जन समस्या को ले उसके बाद काम करें। लोकसभा चुनाव से पहले सर सिंदरी बस्ती में जलापूर्ति की समस्या उसके बहुत जल्द होने जा रहा है। हमको अभी बोले हैं, अभी तो उनका महंती साहब आए हुए जो है एमडी, वो तभी बोले हम के अपने मंत्री नड्डा साहब को दिए थे, नड्डा साहब ने उनको लेकर भेज दिया है। बहुत जल्द, हमें लगता है बहुत जल्द सिंदरी बस्ती में पानी लगने जा रहा है। उसने आपने बोला कि सिंदरी बस्ती में जलापूर्ति की समस्या भी है, और दूसरा यहाँ से तो निश्चित रूप से जब यहाँ के लोग लाभुक हो रहे हैं, तो उन लाभुकों को यदि जो चयन हो रहा है, चयन प्रक्रिया यदि में पारदर्शिता नहीं आता है, तो एक संदेह होता है। और बहुत सारे लोग हम लोग सभी मिलते हैं, वो लोग भी मदद के लिए गुहार लगाते हैं। तो ये ऐसे संस्थान के सीएसआर एक्टिविटी से यदि उन लोग को हम लोग जोड़ पाते हैं, तो
वो लोग का समस्या समाधान होता है और अगल बगल के लोगों में एक संतुष्टि भी होता है। HURL के प्रति एक सहयोग का भावना भी बढ़ने का ये होगा, माध्यम बनेगा। ये सारा चीज़ वैसा ठीक ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए इस बातों को रखें। और जो रोजी रोजगार का सवाल पर जो रखें, रोजी रोजगार का सवाल तभी होगा HURL के अधिकारी ठेकेदारी से दूर रहेंगे तो रोजी रोजगार में यहाँ के लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। मैं नैनो यूरिया पे आने का पहले आपका प्रश्न जवाब देने का पहले एक साथ में सारा चीज़ बोलना चाहता हूँ, ताकि जो है इसका सब्सिक्वेंट प्रश्न जो है वो भी जवाब मिल जाए। आप लोग के साथ मैंने जब लास्ट टाइम यहाँ पे बातचीत किया था मीडिया के साथ, तभी हमने बोला था कि सिंदरी इकाई को हम एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऊंचाई का तरफ देखते जाए। आपने देखा होगा इस बगल में भी जैसा मैट्रिक्स का प्लांट है, आज सिंदरी देश में मैट्रिक्स का बाद दूसरा नंबर पर है जो कि हाईएस्ट प्रोडक्शन है। और ये श्रेय जो है हमारा पूरी सिंदरी टीम को जाता है, जिन्होंने जी जान लगाकर दिन रात मेहनत कर इस सिंदरी का प्रोडक्शन दिया। और आज जैसा आपने देखा होगा खाद जो है, ये जो वेस्ट एशिया का जो युद्ध होने का बाद खाद का रिक्वायरमेंट देश के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। आज हम लोगों ने यूरिया आयात करने के लिए जा रहे हैं। जो सिंदरी 50,000 रुपया या 45,000 रुपया में यूरिया बना रहा है, हम आज 90,000 रुपया में यूरिया आयात कर रहे हैं। तो देश का कितना विदेशी मुद्रा आज सिंदरी बचा रहा है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका बाद में आता हूँ कि इसका परिवर्तित प्लान क्या है सिंदरी के लिए। सिंदरी के लिए हमारा 2 प्लान, एक है कि यूरिया का साथ साथ झारखंड और बिहार राज्यों में कैसा DAP का भी अवेलेबिलिटी बढ़ाया जाए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का। तो हम यहाँ 2000 करोड़ का खर्चा में एक फॉस्फेटिक प्लांट बनाए। दूसरी बात है, हमारा प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर को थोड़ा कम मात्रा में आप उपयोग करके उसका ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर भी यूज़ कीजिए। तो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर होता है नैनो यूरिया। वो भी नैनो यूरिया भी हमारा सिंदरी गोरखपुर का काम चालू हो गया है, आपने देखा होगा टेंडर आ चुका है। उसी संदर्भ में एक प्लांट हम यहाँ भी लगाए। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमको करीबन 35 से 40 करोड़ रुपया लगता है जिससे हम लेते हैं। ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी गोरखपुर के लिए लिए हैं, सिंदरी के लिए भी हमारा चल रहा है बातचीत कि वो टेक्नोलॉजी से हम यहाँ नैनो यूरिया लगाएंगे, जिसमें पर डे 75,000 बॉटल नैनो यूरिया और 75,000 बॉटल नैनो DAP होगा। दोनों चीज़ उसी नैनो प्लांट में बनेगा और वो नैनो प्लांट जो है यहाँ का आसपास का किसान को। कब तक इसका शिलान्यास हो जाएगा? शिलान्यास देखिए, शिलान्यास का मैं बोल सकता हूँ कि अगला 3-4 महीना तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि इसका स्टडी करेंगे। एक हमारा जैसा कि प्रोजेक्ट जमीन पर आप जब लाएंगे, हाँ, 3-4 महीना और लगेगा, 4-5 महीना और लगेगा उसको देखते हुए। नाम से लिया कि पहले वो प्रोजेक्ट धरातल हमने जो दिसंबर 2028 हमने लिख के दिया है PMO को कि हमारा DAP और नैनो जो भी है वो लग जाए, तो उसका हिसाब से हम हमारा कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन हम दिसंबर 28 तक ला। आप दिल्ली में हैं, ये गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, गाड़ी नेचुरल गैस और क्या सप्लाई करें क्या नहीं करें, अभी क्या लगता है ये प्रोजेक्ट आपको? नहीं देखिए, अभी गैस 100% हमें मिल रहा है, तभी तो प्लांट आपका कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है, गैस का कोई संकट नहीं है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गैस मिलता है, क्योंकि मैं आपको जैसा ज्ञात है कि मैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी को चेयरमैन हूँ। तो सारे अभी जितने प्लांट है, 3 प्लांट छोड़ के जो कि अभी शटडाउन में है, उसके अलावा सारे प्लांट को अभी गैस 100% मिल रहा है और 100% प्रोडक्शन देश में है। प्रधानमंत्री ने असम का भी उद्घाटन किया, कब तक उसका उद्घाटन हो जाएगा? आसाम, देखिए आसाम का उद्घाटन शिलान्यास हो चुका है। हाँ। अभी आसाम जो है 31 अक्टूबर 2030 तक ये जो है कमीशनिंग का डेट है, 2030 तक। सर एक और सवाल है, सिंदरी में एक आवासीय कॉलोनी बनाना है, अभी तक वो प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आया। सिंदरी का जो कॉलोनी है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोर्ड ने दे चुका है।
हमने कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट कर चुके हैं। वो अभी बहुत जल्दी अपना जो है कैपिटल हमें देंगे। हम टेंडर निकालेंगे। किसको अभी तक कोई टेंडर निकालेंगे, जो L1 होगा उसी को देंगे। देखिए, विधायक जी ने कुछ जो बात कहा एकदम सही है। अभी क्या है कि शायद हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप होगा कि हमने लाभार्थी जो भी चुन रहे हैं उनका बोलना था कि हम भी इस एरिया का विधायक है तो हमें भी कंसल्ट किया था। तो हम हमारे टीम को यही संदेश दिए हैं, वही मंच से भी दिए हैं, अभी भी देंगे कि हमें लोकल जो है पॉलिटिशियन जो भी रहते हैं उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई चुनी हुआ नहीं है, चाहे वो किसी का भी थ्रू आए। अगर दिव्यांग है तो विधायक जी का भी दिव्यांग है और किसी का भी दिव्यांग होता है। तो इसलिए वो आएगा। हमारा खुद का सीएसआर कमेटी है, तो अभी हम बोलेंगे कि उसमें जो भी स्थानीय लोगों का मेंबर लेना है वो हम विधायक से बात करते हैं। थैंक यू सर।